First of all, happy Doctors Day, ma'am, and all doctors in group. Uh, Plus, I had been yoga practitioner instructor from last 6 years. तो एक्चुअली पैंडेमिक में ऐसे हुआ कि सब लोग घर बैठे थे और ज्यादा मतलब होम बाउंड होने की वजह से थोड़ा सा योगा क्लासेस भी मेरे एज पर्सनल लेवल पे भी बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। तो वेरियस रेंज मेरे पास आ रही थी, जैसे कि बस कुछ ओल्ड एज लोगों को करना पड़ रहा है घर में काम, तो जैसे उनको थोड़ी तकलीफ होने लगी क्योंकि हेल्पिंग हैंड नहीं है। और उससे साथ साथ प्यूबर्टी के, प्रेगनेंसी के भी ऐसे इंक्वायरी आने लगे। तो एक्चुअली भाई लर्निंग योगा मतलब ट्रेनिंग कोर्स जब मेरा चल रहा था, तो कैवल्य धाम से एक बहुत सीनियर टीचर मेरे साथ जो पढ़ रही थी, तो उन्होंने मुझे बोला था कि प्रेगनेंसी योगा में थोड़ा सा रिस्क रहता है, तो जब बाकी सब कुछ करना पर प्रेगनेंसी योगा मत करना, क्योंकि मेरी बच्ची के डिलीवरी के टाइम पे भी मैंने कभी उसको हाथ नहीं लगाया या उसको कुछ बोला नहीं है, बस गायना की कर रहा था। तो वो मेरे दिमाग में बैठा हुआ था कि नहीं नहीं, ये थोड़ा रिस्की फील्ड है, इसमें नहीं जाना है। तो मैं सब कुछ कोर्सेज कर रही थी, क्योंकि वैसे भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म 2 साल तक पूरा खुल चुका था, तो मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए। पर कहीं ना कहीं दिमाग में था, अरे ये रह रहा है, ये रह रहा है। और मैं एक टीचर के साथ कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड थी कि मेरे को नूतन मैम का रेफरेंस पता नहीं था, तो कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड थी कि मुझे करना है आपके साथ। मैं इंक्वायरी करती थी, वो फीस स्ट्रक्चर डालती थी, कोर्स शुरू होता था पर मैं ज्वाइन नहीं करती थी। तो ये ऐसे होते होते फिर ऐसे लगने लगा कि एक दिन मुझे फोन आया एक लेडी का, और वो बोली कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और आप गर्भ संस्कार लेते हो क्या। तो मैंने कहा नहीं, मैं गर्भ संस्कार तो नहीं लेती हूँ, मैं बस आपकी ब्रीदिंग टेक्निक थोड़ी बहुत जो पता है वो ले सकती हूँ, योगा निद्रा ले सकती हूँ, बाकी तो मैं आसना पे नहीं जाऊंगी क्योंकि आई एम नॉट सर्टिफाइड मतलब टीचर। तो वो बोली कि अच्छा, मुझे तो गर्भ संस्कार देखना था, मुझे सीखना था, क्योंकि मैं थोड़ा अकेले रहती हूँ, मेरे हस्बैंड के साथ मेरे सास ससुर साथ में नहीं है, मेरे पेरेंट्स साथ में नहीं रहते, और मैं थोड़ा सा अलोन फील करती हूँ, मुझे वो थोड़ा सा टेक्निक पता, मतलब अगर रहते तो आपके पास तो अच्छा होता। ऐसे करते करते कि नॉलेज के साथ भी ऐसे लगा कि किसी को अगर बेनिफिट हो सकता है अगर मैं सीखने से, तो फिर मैंने हार्दिक सर जो मेरे गुरु रह चुके हैं, तो उनके पास मैंने ऐसे ही बात की, तो वो बोले कि सायुज्य योगा में मैम का लेक्चर हुआ था, वो बोले कि यूट्यूब का मैं आपको शेयर करता हूँ, आप देखिए। और बस मैंने किचन में काम करते करते मैम का जो सुनना चालू किया, बस मैं वो काम छोड़ के बस मैम का बस मोबाइल पे सुनी, और वो जो फ्लो चला मैम का सूदिंग वॉइस और ये सब, मैं बिल्कुल मतलब मैंने पूरा कभी भी स्टॉप नहीं किया, पूरा लेक्चर सुन के मैं बस डिसाइडेड थी कि नहीं, मैम के साथ ही मुझे सीखना है। फिर मैम से भी मैंने थोड़ा जो फियर फैक्टर था, क्योंकि जैसे इनफर्टिलिटी जैसे वो दिमाग में बैठा ही हुआ था कि वो जो लेडी ने बोला था, तो मैम को मैंने फोन करके पूछा था कि मैम मुझे ऐसे फियर है कि इनफर्टिलिटी है, एक एक बच्चा ही होता है, कहीं कॉम्प्लिकेशन की वजह से हमारे यहाँ मतलब वजह से कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, मतलब ये फियर फैक्टर था। तो वो फियर निकालने के लिए, आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए ये कोर्स डिजाइन किया गया करके मैम ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया, मैंने ज्वाइन किया कोर्स। और ट्रूली मतलब इतना इमेंस नॉलेज, मतलब मेरे बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन के मतलब ऊपर है। मतलब मैम और उनकी टीम जो है, एंटायर टीम हाईली स्किल्ड, बिल्कुल पोलाइट, उनकी जो भी है उनका बोलने का तरीका बहुत पोलाइट है, नॉलेजेबल है उनका जो भी मतलब। जैसे आज वीडियो हुआ है और बस रात तक अपलोड हो रहा है, बस हमसे ही थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है कि असाइनमेंट प्रॉपरली हम नहीं सबमिट कर पाए। पर जो भी है, आई एम रियली हैप्पी टू जॉइन दिस कोर्स, और मैं हाईली रिकमेंड करूंगी। और भी कोई इंक्वायरी आती है मेरे पास तो थैंक यू वेरी मच मैम। तो ये बहुत अच्छी एंजॉयबल जर्नी रही और बहुत नॉलेजेबल जर्नी रही। और एक बात मैं शेयर करना चाहती हूँ कि मैम मतलब एक्शन स्पीक्स बोलते हैं, वैसे ही कि 21 जून मुझे अभी भी याद है कि मैम इंस्टा पे पोस्ट कर रही थी कि वो कितनी सुपर बिजी है सुबह से। मुझे एक जगह पे लगा कि मैम इतनी बिजी है, तो मे बी आज का लेक्चर हो नहीं सकता, मतलब मे बी हो सकता है कि कैंसिल हो जाए। मैम ने जिस तरीके से शुरुआत की, बिल्कुल एक्यूरेट 3 बजे उनकी शुरुआत हुई, उनके चेहरे पे कोई भी थकावट नहीं थी। और मुझे लगा कि वो शायद 5 बजे तक हो सकता है कि खत्म हो जाए, पर मैम का लेक्चर उस दिन भी याद है मुझे कि 5:30 बजे तक चला था। उन्होंने बिल्कुल पेशेंटली, बिल्कुल एक एक आंसर वो दे रही थी, बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी उस लेक्चर में भी। और जो मैम का जो बोलते हैं ना डेडिकेशन टुवर्ड्स वर्क या उनके स्टूडेंट के प्रति जो भी है कि उनको देना है, बस ये है मेरे पास, और जो कोर्स में है वो पूरा मुझे बांटना है। तो वो
मतलब वो बिल्कुल फ्लैट हो गई थी कि जो डेडिकेशन है वो सीखने जैसे भी उनके एक्शन से बहुत कुछ है। अगेन उनका वॉइस बहुत ही सूदिंग है, कहीं यहाँ का वर्ड यहाँ पे नहीं जाता है, सब एक्यूरेट रहता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है उनका आवाज सुनना मुझे। बस मैं मिस करूंगी मैम अभी आपको। थैंक यू वेरी